भगवान से खूब प्रणाम करके प्रार्थना करी, भगवान की खूब प्रशंसा करी, खूब स्तुतियां करी, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे डायरेक्ट मांगने से थोड़ी मिल जाए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। लक्ष्मीनाथ भगवान की। श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए और देवताओं से कहा, चलो युद्ध क्षेत्र में हम सब साथ जाएंगे और मैं सुदैत्य का वध करूंगा। भगवान श्री हरि साक्षात सब देवताओं के साथ युद्ध भूमि में गए। उस मुरदैत्य के साथ सैकड़ों वर्ष तो उनका युद्ध हुआ, किंतु वह दैत्य भगवान से भी पराजित नहीं हुआ। इतना बलशाली दैत्य। भगवान को भी थकान आ गई, अब क्या करें, थोड़ा विश्राम करना। तब उन्होंने युद्ध छोड़ करके बद्रिकाश्रम में प्रस्थान किया। वहां पर हेमवती गुफा में 12 योजन लंबी उस गुफा में प्रवेश करके अंदर जाकर के विश्राम करने लगे। वह दैत्य भी देखा कि ये नारायण कहाँ चले गए, लड़ते लड़ते उनके पीछे पीछे उस गुफा में गया। भगवान को शयन करते हुए देखा और अपना अस्त्र उठा करके उनका वध करने के लिए चिंतन करने लगा। गया भी एक क्षण में खड्ग से इनका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी भगवान की योग माया एक सुंदर कन्या भगवान के शरीर से प्रकट हुई। परम सुंदरी कन्या समस्त अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए, साक्षात शक्ति का स्वरूप शिव की माया, वह कन्या उत्पन्न हुई। तो उसको देख करके राक्षस सोचने लगा, अभी तो यहाँ अकेले नारायण थे, कौन है? उसने कहा, नाम पता बाद में पूछना, पहले मुझसे युद्ध करो। तुम जिस प्रयोजन से आए हो, नारायण को मारने आए, तो पहले मुझसे युद्ध करो। उस कन्या के साथ मुरदैत्य का युद्ध होने लगा। वह भी खूब वर्षों तक चला और उस देवी ने, शक्ति ने मुर का वध कर दिया। भगवान की योग निद्रा छूटी है। भगवान बैठे हुए, उन्होंने देखा कि ये मुरदैत्य जिससे मैं इतने सालों तक लड़ता रहा कि मुझे भी थकान हो गई, इसको किसने मार दिया? तब वह कन्या भगवान के चरणों में बैठी हुई प्रणाम किया, हे प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, मैंने इस दैत्य को वध किया है। तब उन्होंने कहा कि तुमने देवताओं का बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझ पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने अपने बल से इस दैत्य का वध करके त्रिलोकी का कल्याण किया है। मैं जिस दैत्य को पराजित नहीं कर पाया, उसका वध करके बहुत बड़ा ही उपकार तुमने किया है। मांगो, क्या मांगती है? तब उस कन्या ने कहा कि मुझे आपकी भक्ति का वरदान दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में भक्ति। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति सदा मम। चरणों में भक्ति मिलती रहे, बस इतना ही चाहिए, और कुछ तो और मांगो, बस इतना काफी है। तो आज तुम इस तिथि के दिन, आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। और जो भी एकादशी के दिन तुम्हारा पूजन करेगा, वह मेरा ही पूजन करने के समान फलदायी होगा। जो भी एकादशी के दिन व्रत करेगा, वह साक्षात वैकुंठ धाम को जाएगा। और जो श्री हरि का पूजन एकादशी को करता है, वह शिव को भी पूज लेता है। श्री हरि में, नारायण में कोई भेद नहीं है। बोले सदा शिव महादेव की। एकादशी का व्रत इस प्रकार से प्रारंभ होता है और सभी लोग एकादशी का व्रत करके कामना करते हैं कि हमको वैकुंठ की प्राप्ति हो। वैकुंठ क्यों मांगते हैं? कि वहाँ ऐश्वर्य है। सीधा कैलाश कोई नहीं मांगता है, कैलाश में तो भूत प्रेत रहते हैं, महादेव तो समाधि में, मशाने में बैठे रहते हैं, कुछ है ही नहीं वहाँ। जाके क्या करेंगे? किसी को भी पूछो तो क्या वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाना है। कैलाश का नाम कोई नहीं लेते, क्योंकि भगवान की लीला है, अपरंपार है। सामने है जो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। भगवान शंकर का जो स्वरूप है बड़ा मंगलकारी दिखाई देता है, लेकिन उनसे बड़ा कल्याणकारी इस जगत में कोई नहीं है। जो शिव को भजता है, उसके समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चाहे वह एकादशी का व्रत करो, चाहे पूर्णिमा का करो, चाहे सोमवार करो, चाहे श्रावण करो, कुछ भी व्रत करो, महादेव को भजने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दुर्वासा ऋषि वहां आए हैं अम्बरीश के पारण के समय में। उन्होंने भी परीक्षा ली अम्बरीश की, कहा कि मैं स्नान करके आता हूं, फिर हम भोजन करेंगे। दुर्वासा जी स्नान करने गए, उन्होंने खूब समय लगा दिया। उधर पारण का समय निकलता जा रहा,
अम्बरीश ने विचार किया कि यदि अतिथि को पहले भोजन नहीं कराऊं और मैं भोजन करूं तो धर्म विरुद्ध हो जाएगा। उन्होंने केवल जल का आचमन करके अपना व्रत खोल दिया, क्योंकि उनको ऋषिगणों ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने सलाह दी कि कम से कम समय पर पारण करने के लिए जल विष्णु स्वरूप है, इसको ग्रहण कर लीजिए, फिर इसके बाद दुर्वासा जी को भोजन करा के आप फिर बाद में कल भोजन कर लेना। उन्होंने भगवान का चरणामृत पान कर लिया। उसी समय दुर्वासा जी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि तुमने पारण किया तो किया क्यों, चाहे जल से ही किया, परंतु क्यों किया? अतिथि का सत्कार पहला कर्तव्य है। तुमने मुझ अतिथि को भोजन नहीं कराया और पहले खुद पारण कर लिया। चाहे तुमने एक बूंद जल पिया, लेकिन वो तुम्हारी इच्छा है, तुम कितना ग्रहण करते हो। भोजन किसी की इच्छा हो, 2 रोटी खाए, कोई 1 रोटी खाए। तुमने एक बूंद जल भी पिया तो पहले अतिथि सत्कार क्यों नहीं किया? दर्शयामि फलम तस्य, तुम्हें अभी मैं मजा चखाऊंगा। दुर्वासा जी क्रोधी, रुद्र स्वरूप है, रुद्र अंश से उत्पन्न हुए हैं, क्रोध तुरंत आ जाता है। भस्म करने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही भस्म करने के लिए इच्छा की है, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, क्योंकि विष्णु का आशीर्वाद है अम्बरीश को, तुम्हारी रक्षा सुदर्शन करेगा, सदैव करेगा। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी ने सोचा, कहा तो मैं अम्बरीश को भस्म करने गया और कहा ये मेरे गले पड़ गया। इसको मालूम कि मेरा अपना बचाव करूं। उस चक्र की माया से दुर्वासा जी बड़े पीड़ित हो गए और दुर्वासा जी साक्षात कैलाश पर जाकर के महादेव के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, इस माया को समेट लीजिए, मैंने आपकी महिमा को नहीं समझ पाया, अहंकार किया कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। और यह अम्बरीश जो है परम भगवान का भक्त है, केवल आपके महिमा का बखान करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए मैं वहाँ गया हूँ, मुझे क्षमा करिए। और महादेव ने दुर्वासा जी को अभयदान दिया, सुदर्शन चक्र को पुनः लौटाया है। बोले सदाशिव महादेव की जय। एक भजन भगवान के नाम करा। प्रभु तेरे चरण पड़े जहाँ जहाँ, तीर्थ हमारे वही वही। प्रभु तेरे चरण पड़े जहाँ जहाँ, तीर्थ हमारे सदियों से अमर मुझे सदियों से अमर मुझे यहाँ, है महाकाल खोजे जहाँ। सदियों से अमर मुझे यहाँ, है महाकाल खोजे जहाँ। वो काल कली का
तीर्थों का राजा भगवान भोलेनाथ के मुख्य 4 तीर्थों का वर्णन इस भजन में है। उज्जैन नगरी, रामेश्वरम और विश्वनाथ नगरी और अंत में आप हरि हरि की पेड़ी हरिद्वार। ये कालहस्ती निर्मल नगरी, ये कालहस्ती निर्मल नगरी है, हरि हरि से हरि भरी। जहाँ नित्य शंभू की गाथाएं, जहाँ नित्य शंभू की गाथाएं, ऋषियों ने गाई, भक्तों ने सुनी, प्रभु तेरे चरण बड़े जगह जगह, तीर्थ हमारे शिव महादेव की जय जय जय। शिव पार्वती एक समय कैलाश में विराजमान थे और भगवान के उत्तम चरित्रों का वर्णन एक दूसरे से करते हुए बड़े आनंद मग्न होकर के, प्रसन्न होकर के भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर रहे थे। तब सदाशिव महादेव ने विचार किया कि मेरे जो आराध्य हैं श्री हरि नारायण विष्णु निरंतर लीला अवतार लेते हैं, संसार में प्रकट होते हैं, खूब लीलाएं करते हैं भक्तों के कल्याण के लिए।
तो उन लीलाओं में मुझे भी कुछ सहयोग करना चाहिए, मैं भी वहां पर कुछ रूप धारण करूं और मेरे आराध्य की सेवा करूं, ऐसा सौभाग्य मुझे भी मिलना चाहिए। तब उन्होंने विचार किया कि अब जो है श्री राम अवतार श्री हरि धारण करेंगे, उसमें मैं भी अवतार लूंगा और श्री हरि की सेवा करूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा, हमारे आराध्य देव की सेवा करूंगा, जिनका मैं निरंतर भजन करता हूं, उनकी सेवा से जो मुझे लाभ मिलेगा उससे मुझे भी आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार किया है। उधर जब देवासुर मिल करके समुद्र का मंथन करते हैं, अमृत निकलता है, मोहिनी रूप धारण होता है, सभी देवता ऋषि मुनि उस मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। वहीं पर शिवजी भी मोहित हुए और मोह के कारण, मन की चंचलता के कारण उनके शरीर से तेज रूप अंश निकलने लगा। उसको सप्त ऋषियों ने शिव की प्रेरणा से पत्र पुटक में एकत्र किया और राम कार्य के लिए देवी अंजना के उदर में उसको प्रविष्ट किया। भगवान ने विचार किया कि मैं किस रूप में जाऊंगा, भगवान राम जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए वानर रूप में, क्योंकि यदि कोई साधारण देह मानव की धारण करता हूं तो वहां दूसरे प्रपंच हो जाएंगे। मानव बनूंगा, मनुष्य बनूंगा तो पुत्र होंगे, पत्नी होंगी, माता पिता होंगे, घर बार होगा, घर गृहस्थी का झंझट हो जाएगा, तो राम जी की सेवा कैसे होगी? इसलिए वानर रूप में जाऊंगा, जहां इच्छा होगी वहां बैठ जाऊंगा, जहां जाना होगा वहां चला जाऊंगा, और जैसे जैसे बन पड़ेगी वैसे ठाकुर जी की, राम जी की सेवा करूंगा। और ऐसा मन में विचार करके अंजना के गर्भ में अवस्थित हुए हैं। समय आने पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भगवान हनुमान जी अंजना के गर्भ से प्रकट होते हैं। कुछ शास्त्रों में कुछ व्यक्तियों की धारणा के हिसाब से चैत्र शुक्ल एकादशी को भी भगवान हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। कुछ कार्तिक पूर्णिमा को भी मानते हैं, कोई कहते हैं मंगलवार को हुआ था, कोई कहते हैं शनिवार को हुआ था। तो जो तिथियां हैं, जो वार हैं, शिव से प्रकट हुए हैं, सभी तिथियां श्रेष्ठ हैं। हमें इस प्रपंच में नहीं पढ़ना है कब हुए थे, ये जरूर पता है कि हुए थे। उत्सव मनाने में कोई दोष नहीं है, रोज मनाओ भगवान का बर्थडे, भगवान का जन्मदिन तो रोज मनाओ, रोज भगवान का कीर्तन करो, भगवान तो इससे प्रसन्न ही होंगे। सभी तिथियां श्रेष्ठ हैं। तो उस दिन भगवान हनुमान जी प्रकट हुए हैं और उनकी जो शोभा है बड़ी ही सुंदर है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बाल लीलाएं भी उन्होंने खूब की, जैसे बालक उत्पात करते हैं, उन्होंने भी वानर रूप में अंजना के पुत्र के रूप में खूब आनंद लिया। एक समय उनकी माता उनको छोड़ करके कुछ कार्य में व्यस्त हो गई, तब बाल रूप हनुमान को भूख लगी है और उन्होंने सूर्योदय होते हुए देखा। उस उदय होते हुए सूर्योदय को देख करके मन में विचार किया, बड़ा सुंदर फल है, इसको खा लो, मुझे भूख लग रही है, और उसका भक्षण करने के लिए तैयार हो गए। अब तेज और पराक्रम तो उनमें है ही, पवन पुत्रों को कहा जाता है शिव के साक्षात अंश हैं, तो जाना आना उनके लिए असंभव नहीं है। उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। देव दानव यक्ष गंधर्व सब विस्मित हो गए, ये कौन है, बालक इतना पराक्रमी है। वायुदेव ने देखा कि सूर्य जो है गर्म है, मेरा पुत्र हनुमान जो है अंशावतार ये वहां जा रहे हैं, तो इनको कोई ताप ना लगे। वायुदेव भी उनके साथ शीतल होकर के बहने लगे। सूर्य ने विचार किया कि ये शिव के अवतार हैं, मेरा दर्शन करने आ रहे हैं, मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा, तो सूर्य भी शीतल हो गए। अब सूर्य को क्या पता, मुझे तो भक्षण करने ही आ रहे हैं, ब्रह्म में रह गए और सूर्य को ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ा दिया है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो।
पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जैसे वहां पहुंचे, संयोग से उस दिन अमावस्या थी। सूर्य को ग्रह बनाने के लिए राहु भी वहां पहुंचा है, क्योंकि उसको भी भगवान ने वरदान दिया कि हर अमावस्या को तुम सूर्य को ग्रहण कर सकते हो। वह भी उनको लेने के लिए पहुंचा। उसने देखा ये बालक तो मेरा अधिकार छीन रहा है। उन्होंने जाकर के इंद्र को कहा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है, जिसका जो अधिकारी उसको वह वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। सूर्य को ग्रह करने का मेरा अधिकार है, इस बालक को रोकिए। तब इंद्र ने उस बालक को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु रोक नहीं सके, तो वज्र का प्रहार किया। उससे वह बालक की थोड़ी हनु, बाईं ओर की जो हनु टूट गई, उस पर प्रहार हुआ और वह बालक मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। त्रिभुवन के प्राणियों का श्वास इत्यादि संचार, क्योंकि पवन पुत्र हैं, पवन देव भी रुक गए कि मेरे पुत्र को कष्ट हो गया है। सारे देवता परेशान हो गए, त्रिलोकी में हाहाकार हो गया। पवन देव अपने पुत्र को गले लगा करके वहां पर रुदन कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ब्रह्मा जी समस्त देवता वहां पधारे हैं और ब्रह्मा जी ने उस बालक को आशीर्वाद दिया। अपना हाथ उस बालक के शरीर पर घुमाए तो बालक पुनः स्वस्थ हो गया और त्रिलोकी में पुनः वायु का प्रवाह संचारमान हो गया। और उस समय से उनका नाम पड़ा हनुमान। हनु का मतलब है थोड़ी पर जिसके निशान हो गया वज्र के प्रभाव से, इसलिए उनका नाम हनुमान हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की जय जय। हनुमान जी ने धीरे धीरे सारी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए उनके माता पिता ने विचार किया, तो उपनयन संस्कार करवाया। फिर कहा कि कोई योग्य गुरु हो तो इनको शिक्षा देनी चाहिए। वैसे तो हनुमान अंशावतार हैं रुद्र के, समस्त शास्त्रों को तुरंत समझ लेते हैं, जानकार हैं, ज्ञानवान हैं, परंतु लौकिक लीला के लिए गुरु बनाना जरूरी है। तब उनको कहा कि सूर्यदेव समस्त जगत संसार में अंधकार को दूर करते हैं, तुम्हारे भी मन में जो अज्ञान है उसको दूर करेंगे, ज्ञान का प्रकाश करेंगे, उन्हीं को गुरु बनाओ। सूर्यदेव के पास पहुंच गए। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम। सूर्यदेव के पास जाकर के प्रणाम किया, निवेदन किया कि मेरा उपनयन तो हो गया, किंतु आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, गुरु बनिए। सूर्यदेव ने कहा कि मुझे तो समय ही नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हें पढ़ाने बैठूं, मुझे तो निरंतर 24 घंटे चलना है, पूरब से पश्चिम, मेरा तो दिनों के एक ही काम है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कहाँ बैठूं, तुम्हारे को कहाँ बैठ के पढ़ाऊं? मेरे सारथी भी रुक नहीं सकते हैं, घोड़े रुक नहीं सकते हैं, स्थिति बड़ी विचित्र है, कैसे तुम्हारे को शास्त्र का अध्ययन कराऊं? तुम्हारे जैसा शिष्य होना सौभाग्य की बात है, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा काम ही ऐसा है, कैसे पढ़ाऊं? तब उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आपके सन्मुख बैठ करके अथवा खड़ा रह के जैसी स्थिति बनेगी वैसा मैं करके पढ़ लूंगा, वो उपाय मुझे करना है, आप चिंता मत करिए। तो हनुमान जी ने ज्ञान कैसे लिया सूर्यदेव से? सूर्यदेव निरंतर चलायमान है और उनके सामने सूर्यदेव को देखते हुए उल्टे चलते हुए, सूर्य की गति से भी तेज चलते हुए, केवल चलते रहना और उसके साथ पढ़ना, उस ज्ञान को समझना, मनन करना। सुनने से ज्ञान नहीं आ जाता, मनन भी करना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। स्वाभाविक रूप में उनके सामने उल्टे चलते हुए हनुमान जी ने समस्त शास्त्रों का ज्ञान लिया, क्योंकि वे स्वयं अतुलित बलधाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है। शास्त्र को समझने में उनको समय नहीं लगता, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने के लिए, उन्हें गुरु शिष्य की परंपरा को स्थापित करने के लिए यह लीला की और समस्त ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। गुरुमुख हुए, ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां पर भी कुछ ज्ञान उनको देने से सूर्यदेव ने मना किया कि कुछ ऐसे शास्त्र हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, धर्म की विधियां हैं जो केवल गृहस्थियों के लिए उचित हैं, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे को कैसे देने? तब कहा कि विवाह करना पड़ेगा। हनुमान जी का विवाह प्रपंच में तो पढ़ना ही नहीं है, विवाह करूंगा तो राम जी की सेवा नहीं हो पाएगी, मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि इसका भी उपाय करते हैं। सूर्य की पुत्री सुवर्चला जो बड़ी तपस्विनी थी, उसका भी जीवन का एक ही लक्ष्य था, मैं जीवन पर्यंत केवल तप करूंगी, अन्यथा कोई कार्य नहीं करूंगी। दोनों को मनाया कि तुम दोनों एक बार केवल विवाह कर लो ताकि लोक रीति पूर्ण हो जाए और इनका ब्रह्मचर्य बना रहे, तुम्हारा भी ब्रह्मचर्य बना रहे, और जो आगे शिक्षाएं हनुमान जी को देनी है वो इनको प्रदान करो। तब सुवर्चला को हनुमान जी के साथ विवाह किया।
लोक रीति के कारण केवल। इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी भंग नहीं हुआ है और आगे जो शिक्षाएं उनको देनी थी वह उनको सूर्य भगवान ने प्रदान की। फिर आया गुरु दक्षिणा का नंबर। हनुमान जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपको क्या दक्षिणा अर्पण करूं? बोले, तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुझे गुरु मान लिया, इतना तो मेरा सौभाग्य हो गया कि हनुमान जी का मैं गुरु हूं, इतना ही मेरे लिए बहुत है, किंतु गुरु दक्षिणा देना जरूरी है। तब हनुमान जी को सूर्यदेव ने आदेश किया कि मेरा अंश से उत्पन्न बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा तुम्हें सदैव करनी है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। हनुमान जी ने कहा, ऐसा ही करूंगा। और उसके बाद में पुनः गंधमादन पर्वत पर लौट कर गए, माता पिता को प्रणाम किया है और फिर माता पिता की आज्ञा से सुग्रीव के पास पहुंचे। ऋषिमुख पर्वत पर वहीं रहने लगे और सुग्रीव के मंत्री पद पर सुशोभित हुए, उनकी रक्षा करने लगे। उधर राम जी का भी जन्म हो गया है। राम जी ने भी कैकेयी का प्रसंग आया, राज्य पद पर अभिषेक का समय, वनवास की लीला हुई। अब कैकेयी ने वनवास क्यों मांगा है? राम जी के लिए, क्योंकि राम जी और सीता जी का भी यह वचन हुआ है। बाल रूप में एक समय सरयू के तट पर दोनों में कुछ वचनों का आदान प्रदान हुआ था, इसलिए राम जी को वन भेजना जरूरी था। और कैकेयी ने वहां पर लोक लाज को छोड़ करके लांछन को स्वीकार किया, लोक कल्याण के लिए। और भगवान का वन गमन हुआ, वहां पर जानकी जी का हरण हो गया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जानकी जी को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर बाली से भयभीत सुग्रीव ने देखा ये दोनों नए आदमी दिख रहे हैं, कहां से आए पता करो। तब हनुमान जी ने ब्रह्मचारी का रूप धरा और श्री राम के सन्मुख पहुंच गए। प्रभु पहिचानी परयुग ही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तनु मुख आवन बचना, देखत रुचिरो वेश के रचना। उन्होंने जाकर के जाते ही पहचान लिया कि मेरे इष्ट देव, आराध्य देव भगवान साक्षात श्री हरि के अवतार श्री राम हैं। उन्होंने अपना ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया, श्री राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। भगवान ने भी उठाकर उन्हें अपने गले से लगाया है। हनुमान जी ने खूब प्रभु की स्तुति की, बड़ा आनंद हुआ। फिर हनुमान जी ने सुग्रीव और श्री राम जी की मित्रता करवाई है और सुग्रीव का उद्धार उन्होंने वही किया, उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया, बाली का वध किया। सुग्रीव वाली से युद्ध करने गया, भगवान राम ने अभिमानी, उसने पर पत्नी का ग्रहण किया, बाली का अपराध था, उसने भाई के साथ छल किया, इसलिए उसका वध श्री राम ने किया है छल से। इधर हनुमान जी श्री राम की आज्ञा से जानकी जी की खोज करने के लिए पूरे वानरों की सेना के सहित जुट गए। अब पता लगा कि राम जी की भार्या जो सीता जी हैं